और जेई स्टूडेंट्स आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं लिमिट्स के। PYQs हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दूं। मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं एल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0/0 हो, इन्फिनिटी हो, ठीक है, इन्फिनिटी रेज टू इन्फिनिटी हो, 0 रेज टू 0 हो, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और लिमिट इन्हीं पे बेस्ड होता है। तो इन शॉर्ट ही बता रहा हूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो बात समझिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन करना आ जाए। तो फर्स्ट वन इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, सेकेंड वन इज एल हॉपिटल्स रूल। तो एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है? कहता है कि लिमिट x टेंस टू, अगर आपके पास a है और f(x/gx) ये फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है और ये फॉर्म बनता है 0/0, देन दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a। डेरिवेटिव कर लीजिए न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, और ये फिर से अगर 0/0 आता है x के प्लेस में a डालने पे, तो फिर से डेरिवेटिव कर लो लिमिट x टेंस टू a (x/g)(x). और अगर आपके पास फिर 0/0 आता है तो फिर से कर लो डेरिवेटिव x टेंस टू a (f"(x) हो जाएगा अपॉन g((x) हो जाएगा। और सपोज करो इस बार 0/0 की फॉर्म नहीं आई, तो आप x की जगह a डालते हो और ये 0/0 नहीं आया, तो देन यू कैन पुट द वैल्यू f"(a) अपॉन g"(a). तो दिस वुड बी द आंसर। तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते रहो टिल जब तक 0/0 की फॉर्म ना आए। x के प्लेस में a पुट करने पे ध्यान रखना, x के प्लेस में a पुट करना है जो लिमिट है। अगर वो 0/0 आता है तो आप डेरिवेटिव्स कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, फिर x की जगह a पुट करके देखो, फिर 0/0 आता है तो फिर डेरिवेटिव कर लो। ये करते रहो जब तक ऐसा फॉर्म खत्म ना हो जाए और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। दिस वुड बी द आंसर। तो देखो इसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो एट फर्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लिमिट x टेंस टू 1 है और x² - ax + b = 5 अपॉन x - 1 है, और आपको a + b की वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सा होगा, -4, 1, -7 या 5। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1, x² - ax + b अपॉन x - 1 = 5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोली सीखिए लेकिन सॉलिड सीखिए ताकि एक ही बार में आ जाए। x टेंस टू 1 है, x के प्लेस में 1 डाल के देखो, x के प्लेस में 1 डालते हो तो देखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हो गया। न्यूमरेटर 0 नहीं होगा, 1², बट a और b अननोन है, तो दैट मीन्स ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो हम पहला स्टेप यही करते हैं कि ये 0/0 का फॉर्म है, डिनोमिनेटर से 0 हटना चाहिए। तो आप बाय एल हॉपिटल्स रूल आप काम करो। तो दिस इज लिमिट x टेंस टू 1, ऐसा ही डेरिवेटिव करो इसका, दिस इज 2x - ax का दैट इज a × 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 - 1 का डेरिवेटिव 0 = 5 एज सच। अब देखो x के प्लेस में 1 डालोगे, डिनोमिनेटर एक स्टेप और लिख देता हूं मैं ताकि क्लियरली समझ में आए। 2x - a अपॉन 1 हो गया = 5। देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं रहा, x के प्लेस में अब 1 डालो, a की वैल्यू आ जाएगी, तो आप बस सीधा सीधा पुट कर दो। दिस इज 2 × 1 - a अपॉन 1 = 5, दिस इज 2 - 5 = a,
a इक्वल्स टू -3, फर्स्ट वैल्यू आ गई। ऑल्सो फ्रॉम द स्टार्टिंग ये भी 0 के इक्वल ही है, कब? जब x 1 के इक्वल हो। तो मतलब एट x इक्वल्स टू 1 न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज x² माइनस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स x के प्लेस में 1 डालते हैं, 1² माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, दैट इज 1 माइनस, अच्छा a भी तो पता है, दैट इज a -3 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज b इक्वल्स टू -4। a और b दोनों आ गया। हमसे पूछा क्या है? a प्लस b, तो a प्लस b अब आप क्लियरली देख सकते हो, a इज -3 प्लस b इज -4, दिस इज -7। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप कि समझ में आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन 1 आप एक बार रीड कर लो, ऑप्शंस देख लो क्या क्या है। लिमिट x टेंड्स टू π/4 है और न्यूमरेटर में 8√2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू 7 है। फिर डेनोमिनेटर में √2 माइनस साइन 2x है। तो बात समझिएगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू π/4 and this is 8√2 minus cos x plus sin x whole raised to 7 upon √2 minus √2 sin 2x। देखो ध्यान से, x टेंड्स टू π/4 है, तो आप π/4 डाल के देखो, डेनोमिनेटर में डाल के देखो क्या आता है डेनोमिनेटर। दिस इज √2 माइनस √2 साइन x की जगह π/4 प्लेस करोगे तो 2 इंटू π/4 दैट इज π/2, और ये हो गया √2 माइनस √2 साइन π/2 1 होता है, दैट इज 0। तो डिनोमिनेटर 0 आ गया। न्यूमरेटर भी अगर चेक करोगे वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो दैट मीन्स मैं डेरिवेटिव करके एल हॉस्पिटल रूल डालता हूँ। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल डालता हूँ, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल के अकॉर्डिंगली लिमिट तो सेम रहेगी, और ये हो गया इसका डेरिवेटिव 0 माइनस इधर पावर रेज टू 7 है तो पावर वाला रूल, दैट इज 7 cos x प्लस साइन एक्स रेज टू 7 माइनस 1 दैट इज 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दिस इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन x का डेरिवेटिव cos x अपॉन √2 का डेरिवेटिव 0 माइनस √2 साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x का एंगल का दैट इज 2 इंटू 1 x का 1, ये आ गया। अब यहाँ चेक क्या करना होता है? चेक करना फिर से वही है कि 0/0 कौन सी फॉर्म बन रही है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मैं एक स्टेप ऐसे लिखता हूँ समझने के लिए, पहली बार ऐसा ध्यान से समझना पड़ेगा। -7 दिस इज cos x प्लस साइन एक्स रेज टू 6, और इसे रीअरेंज कर देता हूँ cos x माइनस साइन एक्स, और इधर अपॉन में क्या बचा? -√2 और ये 2 एंड दिस इज cos 2x। ज़रा ध्यान दो, 0/0 कौन सा बन रहा है? x के प्लेस में π/4 डाला तो cos π/4 प्लस साइन π/4। यू नो cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन π/4 की भी वैल्यू होती है 1/√2, मतलब 45 डिग्रीज। तो ये तो 0 नहीं होगा, 1/√2 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 बनेगा, और ये भी 0 बनेगा क्योंकि cos ऑफ x के प्लेस में π/4 डालोगे तो दिस बिकम्स cos π/2, cos π/2 0। तो ये 0 बन रहा है और ये 0 बन रहा है, तो इसको अलग करना है। बाकी में x की जगह π/4 आप पुट कर सकते हो। तो दैट मीन्स ये माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दिया, बाकी मैं पुट भी कर दूंगा। दिस इज cos π/4 प्लस साइन π/4 अपॉन 2√2, और इसके लिमिट लिख दूंगा मैं x टेंड्स टू π/4 cos x माइनस साइन x
अपॉन कॉस 2x। चेक कीजिए, ये 0/0 है, पक्का है। इधर वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं 7, अच्छा रेज टू 6 देखो छूट रहा था, ये छूटना नहीं चाहिए, रेज टू 6। दिस इज कॉस पाई बाई 4 1/√2 प्लस साइन पाई बाई 4 1/√2 रेज टू 6 अपॉन 2√2। फिर एल हॉपिटल रूल फिर से डाल दीजिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रही है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन कॉस 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2 इंटू 1 एंगल का। तो अब आप इधर जरा सिंप्लीफाई करो, 7 ऐसे ही रहा, दिस इज √2 एंड 1 + 1 2 रेज टू 6 है अपॉन 2√2। इसे धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे। इधर बताइएगा, इधर माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं ताकि माइनस कैंसिल हो जाए, x टेंस टू पाई बाई 4 है, माइनस कॉमन लिया, दिस इज साइन x प्लस कॉस x अपॉन -2 साइन 2x, माइनस गॉन विद माइनस। अब ज़रा देखो, x के प्लेस में अगर मैं पाई बाई 4 डालूँ, न्यूमरेटर 0 होगा? नहीं होगा। साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 0 नहीं होगा, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2। x की जगह पाई बाई 4 डालेंगे, इधर डेनोमिनेटर में साइन 2x मतलब साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? याद होगा, साइन 90 डिग्रीज 1 होता है। तो अब आप इसमें पुट कर सकते हो, तो दैट मीन्स अब पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, आप अच्छी तरह समझो इसे और लिख के प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, फिर फास्ट भी हो जाओगे, उधर टाइम भी मैनेज करना होता है। 7 और ये √2 है, इस 2 में 2 √2 है, √2 गॉन विद दिस इज √2, तो ये हो गया 7 √2 रेज टू 6 अपॉन 2√2। अब देखिएगा, अब क्या करें, इधर वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस इज साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 अपॉन व्हाट इज इट 2 साइन पाई बाई 2। तो देखो 7 इंटू √2 रेज टू 6 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 ऐसा करोगे तो दैट इज 2 रेज टू हाफ है, हाफ और ये आपका 2 रेज टू 3 हो गया, दिस इज 8 और ये 2√2 ऐसा ही रहा। इधर बताइए, इधर क्या लिख सकता है मैं, इधर 1/√2 प्लस 1/√2 और अपॉन में 2 इंटू 1, तो दैट बिकम 7 8 जब 56 अपॉन 2√2 इंटू ये अगेन 2/√2 और ये नीचू वाला जो 2 है दिस कैन बी रिटन 1/2। तो अब आप चेक कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, √2 28 जा, √2 दैट इज 28 अपॉन 2 टू 14 जा, दैट इज 14 इज द आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर इज व्हाट 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये एल हॉपिटल रूल पे बेस्ड नहीं है, ये एक फॉर्म है जो आप लोगों को फैमिलियर हुई होगा, बेसिक सा फॉर्म है, उस पे बेस्ड है, वो भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, करें कैसे। हाँ देखिएगा, ये फॉर्म है लिमिट की, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू लिमिट होता है n a रेज टू n माइनस 1। तो दिस इज द फॉर्म, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k, दिस इज x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। इस वाले का x टेंस टू 1 है, रेज टू 4 है, तो 1 रेज टू 4 लिख सकता हूं मैं, 1 रेज टू 4 1 ही होगा, दिस इज x माइनस 1, इस फॉर्म में आ गया। लेकिन इधर राइट साइड नहीं है इस फॉर्म में, तो राइट साइड करने के लिए क्या करूंगा मैं, x क्यूब माइनस k क्यूब है,
तो इसके अपॉन में x माइनस ए की तरह आना चाहिए, तो मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दूंगा x माइनस के से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दूंगा x माइनस के से। अब ध्यान दो, न्यूमरेटर वाला भी इस फॉर्म में आ गया, डिनोमिनेटर वाला भी इसी फॉर्म में आ गया, बस अब अप्लाई कर देना है। दिस इज 4 1 रेज टू व्हाट 4 माइनस 1, डिटेल में लिख रहा हूँ ये, दिस इज 3, दिस इज 3 k रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन इधर 2, दिस इज k रेज टू 2 माइनस 1, तो ये आ गया 4 1 रेज टू 3 और ये 3, दिस इज k स्क्वायर अपॉन 2 k रेज टू 1, k गॉन विद 1k एंड दिस इज 4 इंटू 1 एंड दिस इज 3 बाई 2k, तो 2 4 जा 8 अपॉन 3 इक्वल्स टू k, तो k इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दिस इज ऑप्शन डी, k इक्वल्स टू व्हाट 8/3। तो जस्ट ये 3 क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, आप इसको अच्छी तरह कर लो, प्रैक्टिस कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।